अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरा कीमे वाला नान खाने का दिल किया तो मैंने कहा उठ के नान बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया, 1 पैकेट ख़मीर, हस्बे ज़रूरत नमक लेके आटे को अच्छे से गूंद लिया नॉर्मल टैप वाटर से और 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमने फिलिंग तैयार करने के लिए कीमा लिया, उसको हमने ऑयल में सौते किया कि जब तक उसका कलर चेंज हो जाए। फिर 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसको अच्छे से सौते किया कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। उसको हमने अच्छे से फिर उसके बाद हमने मसाले ऐड करने हैं। इसमें हमने सूखा धनिया, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च, नमक, ये 3 मसाले हमने ऐड कर दिए। सूखा धनिया इसमें दरदरा भून कूटा हुआ था। उसके बाद हमने प्याज चॉप कर ली और 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप करके हम लोगों ने फिर कीमे में ऐड कर दी। सबसे पहले हमने हरी मिर्चें ऐड की इसके अंदर, फिर हमने एंड पे प्याज ऐड की ताकि वो बिल्कुल कुक ना हो जाए। प्याज को हमने अध गला से रखना था, इसलिए हमने सबसे एंड पे प्याज डाला ताकि वो बिल्कुल ही कुक ना हो जाए, अध गला रहे। और उसके बाद हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। हमने आटा भी हमारा अच्छे से राइज़ हो गया था। फिर हमने आटा लिया और उसके इक्वली पिज़्ज़ा कटर से ना उसको काट लिया 4 पार्ट्स में काटा और उसके इस तरह से पेड़े बना के रख दिए। और उसके बाद रोटी बेली, अच्छे से उसको चारों तरफ से इवनली हमने गोल कर लिया। और उसके बाद हमने इसके अंदर फिलिंग डाली, कीमे की फिलिंग डालकर हमने थोड़ा सा स्प्रेड किया कीमे को कि चारों तरफ ना इक्वली हो जाए कीमा, क्योंकि अगर एक तरफ या बिल्कुल सही से कीमा नहीं डाला जाएगा तो किसी साइड पे कीमा होगा और किसी साइड पे नहीं होगा। इसलिए फिलिंग डालते हुए ख्याल रखिएगा कि चारों तरफ एक ही जैसा ना कीमा आए। इस तरह हमने उसको स्प्रेड कर लिया और उसके बाद इसको इस तरह छोटा छोटा उठाकर आटे को इसको ऊपर से बंद कर लिया। ये काइंडली ध्यान रखिएगा कि आपने ना इसको बंद अच्छे तरीके से करना है ताकि ये खुल ना जाए और इसमें से फिलिंग बाहर ना आ जाए। इस तरह छोटा छोटा उठाकर इसको गोल गोल करके इस तरह से आपने इसको दरमियान से बंद। अच्छा जी, जब हमने फिलिंग डालकर इसको बंद कर लिया तो फिर उसके बाद हमने इसको दोबारा से बेल के इसको थोड़ा सा पतला किया। जितना आपको थिकनेस चाहिए उतना आप पतला कर लें, रोलिंग पिन से पतला इसको करके फिर हमने उधर साइड पे पैन को हीट अप किया हुआ था। मैंने कहा लो से मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको हल्की आंच पे ऊपर ढक कर पकाया, क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं था तो मैंने जल्दी जल्दी बनाना था। और फिर मैंने इस तरह से बना लिया। पहले अच्छे से इसको मैंने ना बेल शेल लिया, फिर उसके बाद मैंने ना फ्राइंग पैन में मैंने बनाया था। एक साइड जब पक गई इसकी 2 से 3 मिनट में इसको ऊपर से कवर किया हुआ था और उसके बाद दूसरी साइड हो गई। और उसके बाद नान रेडी था। जब नान रेडी हो गया तो हमने बटर को मेल्ट करके उसके अंदर कोरिएंडर डालकर उसके ऊपर ब्रश की मदद से लगा लिया और बहुत ही यमी नान बने थे। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।